हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन चैप्टर के बेसिस के ऊपर जितने भी डायग्राम टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं या मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन आपको देखने पड़ते हैं। तो नीट फिजिक्स 2024 की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन में ये डे नंबर 14 है और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक आपके पास क्या दी गई है, सर्कुलर डिस्क दी गई है जिसका रेडियस बेटा क्या है, आर है। मतलब इसका रेडियस जो है ये आपको आर दिया गया है और बोला गया है कि ये अपनी एक्सिस के ऊपर मतलब इस तरीके से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। आपको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी दी गई है। अब बोला क्या गया है कि द मैग्नीट्यूड किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का पॉइंट ए के ऊपर, मतलब यहाँ पे आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी वी ए एंड यहाँ पर आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी वी बी देखने को मिलेंगे। अब पूछा क्या गया है कि मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए रिलेटिव टू पॉइंट बी। तो हमने, अगर आपने मोशन इन अ प्लेन चैप्टर वाला नहीं, अगर पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर जो है रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखो रिलेटिव वेलोसिटी बेटा होती क्या है, जब हम कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी किसकी रिस्पेक्ट में निकालनी है, ए की रिलेटिव टू बी। इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, ए पॉइंट के ऊपर एंड वेलोसिटी एट अ बी पॉइंट। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हम जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुका है और ये वैल्यूज को हमने एंगल की टर्म में लिखना है, तो हम इस फॉर्मूला को किस तरीके से लिखते हैं, दैट इज वी ए का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर माइनस 2 बी ए बी बी क्या कॉस ऑफ थीटा। इस तरीके से ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है वो है क्या, इट मीन्स मुझे पहले वेलोसिटी किस पॉइंट के ऊपर निकालनी पड़ेगी, ए पॉइंट के ऊपर निकालनी पड़ेगी। तो हम सभी जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो, अगर हम सर्कुलर मोशन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी वेलोसिटी किससे दी जाती है, आर ओमेगा के थ्रू। अब यहाँ पे आर जो है मींस रेडियस है, मतलब ये क्या है, वी विच इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल आर ओमेगा। तो इट मींस यहाँ पर जो वेलोसिटी आ रही है वो आर ओमेगा है एंड इस बी पॉइंट के ऊपर भी आपकी जो वेलोसिटी देखने को मिलेगी दैट इज अगेन आर ओमेगा। अब मेरे पास वेलोसिटी ए पॉइंट के ऊपर भी आ चुकी है, बी पॉइंट के ऊपर भी आ चुकी है, तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर सकती हूँ, कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे, फॉर्मूलाज में पुट करते चलो, देखिए क्या बनेगा, आर ओमेगा का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी अगेन आर ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे फिर से अगेन आपके पास आर ओमेगा और साथ में कॉस ऑफ क्या बेटा, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि इस क्वेश्चन को निकालना जो है थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला है उसका यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कितना कितना बनेगा, इस अगर पूरे फॉर्मूले को ओपन अप करें यहाँ पे कितना बनेगा, 2 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या, कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो 2 जो है कॉमन है, तो 2 को बेटा क्या कर लो, आप कॉमन ले लो, तो 2 एज इज रहा। ठीक है, अंदर क्या बचा आपके पास, दैट इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और अंदर बचा 1 माइनस क्या, दैट इज कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या कर सकती हूँ, बाहर निकाल सकती हूँ, आर एंड ओमेगा अंडर रूट है तो आप बाहर जाके क्या बन जाएंगे, आर ओमेगा। अब अंदर क्या बचा मेरे पास, 2 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के ऊपर आ जाओ। देखो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा साइड में लिख देती हूँ, 1 माइनस कॉस और थीटा की वैल्यू अगर आप नहीं जानते हैं तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। 1 माइनस कॉस और थीटा की जो वैल्यू है बेटा किसकी इक्वल होता है आपके पास, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इट मीन जहां पर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा गया है मैं वहां पे ये वाली वैल्यू को क्या कर दूंगी, इंट्रोड्यूस कर दूंगी। तो इंट्रोड्यूस करो जरा, दैट इज आर ओमेगा और 2 तो एज इट इज रहा और 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस के ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मैंने इस तरीके से पुट कर दिया। अब ये आपके पास क्या बना, आर ओमेगा और अंदर कितना बचा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब 4 जो है अंडर रूट 4 किसके इक्वल बन जाएगा, दैट इज 2 आर ओमेगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट हटा लो अब, दैट इज साइन थीटा बाय 2। अब देखो जरा ये आपके पास जो टर्म है वो कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रही है और यही क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके के एग्जामिनेशन है। देखो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, रिलेटिव वेलोसिटी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, रिलेटिव वेलोसिटी आप सभी जानते हैं इस तरीके से निकलती है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा क्या गया था, एंगल के टर्म में पूछा गया था। इट मींस आपको ये वाली वैल्यू जो है, इट मींस आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि 3 पार्टिकल्स हैं ए, बी और सी के ऊपर, जो कि सर्कल जिसका रेडियस बेटा इतना दिया गया है मूव करने हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा मूव कर रहे हैं और बोला गया है विद स्पीड, आपको स्पीड्स भी यहाँ पे सारी की सारी क्या कर दी गई है, मेंशन कर दी गई है। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड बेटा, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, अब देखो यहाँ पर आपके पास स्पीड्स भी आपको मेंशन कर दी गई है और बोला क्या गया है दी जो इनिशियल पोजीशन है किसकी, ए बी एंड सी की बेटा आपको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो रेशियो निकालना है बेटा डिस्टेंसेस का बाय बी एंड सी बाय द इंस्टेंट ए बी एंड सी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। इट मीन्स आपको पहले डिस्टेंस पता होनी चाहिए किस किस की, बी और सी जो ट्रैवल कर रहा है। तो देखो आपके पास डिस्टेंस जो कि बी ने कवर करी रेशो की टर्म में है, तो रेशो निकाल लेते हैं सी। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, एस बाय टी की। मैं क्या निकाल रही हूँ, एस, तो मेरे पास कितना बनेगा, दैट इज आपके पास ये क्या बनेगा, वी टी। इट मीन्स वेलोसिटी जो कि किसकी थी, सेकेंड पार्टिकल की थी उस टाइम के ऊपर, एंड यहाँ पे वेलोसिटी जो कि सी पार्टिकल की थी उतने टाइम, अब टाइम जो यहाँ पर क्या हो गया, कट हो गया। इट मींस वेलोसिटी जो बी पॉइंट के ऊपर है एंड वेलोसिटी जो सी पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, अब वेलोसिटीज हमें देख निकालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। बी, ये ए पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये बी की है और सी की है, तो वैल्यू को पुट कर दो, दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2। तो यहाँ पर देखो कितना बना ये 25 डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा कितना बना 5/4। कितना रेशो आया देखो 5/4। 5/4 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। डायग्राम को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बड़े ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो है नीट एग्जामिनेशन में इस तरीके से टफ बनाकर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोला गया है। अब ये भी देखो बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। डायग्राम देख के बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे कि पता नहीं क्या पूछा गया है, क्या करना। देखो ध्यान से समझते चलो। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ बेटा सब कुछ दी गई है। ठीक है, लेंथ ये दी गई है, इट मींस अगर इसका वेट बेटा नीचे की तरफ कितना आया एम जी, तो ये लाइन, ये यहाँ पे भी एंगल कौन सा बनेगा, थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बेटा कौन सा होगा, एम जी कॉस ऑफ थीटा। एम जी साइन और थीटा कौन सा बनेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि बेटा थोड़ा इस तरीके से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बेटा क्या है, एम जी साइन और थीटा। अब इस तरीके से कंपोनेंट्स को रिजोल्व करना तो आप सभी जानते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो किस तरीके से यहाँ पे बनाकर आपको पूछा गया है। बोला क्या गया है, स्ट्रिंग जो है इतना 2 पाई रेवोल्यूशन जो है, इट मींस ये किसके बारे में बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है अराउंड द एक्सिस, जो कि इस एक्सिस के अराउंड जो है घूम रही है। आपने निकालना क्या है, टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में। देखो टेंशन बेटा किस तरीके से निकलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल फोर्स को। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स को बेटा आपने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो इट मींस आपके पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा जिसने आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। इट मींस आपके पास एम जी साइन ऑफ, सॉरी, आपके पास कौन सा बनेगा, दैट इज योर कंपोनेंट, दैट इज टी साइन ऑफ थीटा विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, एम आर ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स को। ठीक है, अब टेंशन जो है बेटा इस तरीके से यहाँ पे लग रही है। ठीक है, एंगल भी आपको यहाँ पे पता लग गया। अब टेंशन जो है इस तरीके से आपने यहाँ पे निकाल लेनी है। अब इस ट्राइंगल को बेटा मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। ठीक है, अब थीटा एंगल बेटा यहाँ पे बन रहा है, ये थीटा एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या रहेगा, इसका परपेंडिकुलर रहेगा। ये बेटा क्या रहेगा, इसका बेस रहेगा, और ये बेटा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज रहेगा। हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है, आपके पास एल है। परपेंडिकुलर बेटा क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा क्या दिया गया है, दिस इज योर आर रेडियस। ठीक है, इट मींस अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा निकालना पड़ा तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेटा क्या, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेटा क्या है, आर, और हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है, यहाँ पे एल है। ठीक है, तो मैं इस टर्म का जो है हम आगे यहाँ पे यूज जो है जरूर करेंगे। अब देखो टी साइन ऑफ थीटा जो है इस तरीके से लिखा, और एम, अब देखो आर, आर जो है मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, किस तरीके से निकलेगा, आर निकालना है विच इज इक्वल टू एल साइन ऑफ क्या बन जाएगा, थीटा। इट मींस जहां आर है वहां मैं क्या लिखूंगी, एल साइन ऑफ थीटा और ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर मींस 2 पाई न्यू, और इसका बेटा क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, जो जो क्वांटिटीज कैंसिल आउट होती हैं, साइन थीटा कैंसिल हो गया, टेंशन हमारे पास बची एम एल, और यहाँ पे कितना बना, ये 4 पाई का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने करना क्या है, टी एज इट इज रहा,
एम एल मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे कितना बचा 4 पाई का स्क्वायर। अब देखो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दी गई है, इसका भी स्क्वायर कर दो, कितना बनेगा ये 4 डिवाइडेड बाय बेटा क्या पाई, पाई के साथ पाई जो है बेटा क्या हो गया पाई का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये भी पाई का स्क्वायर क्या हो गया कट हो गया। तो 4 इंटू 4 16 एम एल। देखो जरा ये क्या हमारे पास फोर्स है, ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर ए में जो है ये हमें दी गई है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वेक्टर्स को रिजॉल्व करते चलो, आपका आंसर जो है वो इजीली निकल के चलाता है। अब आ जाओ जरा इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा लेकिन बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। बोला कि क्या है कि एक ब्लॉक को बेटा हमने यहां से रिलीज किया, ठीक है, और इसने क्या करना है, सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस बेटा आर है, मतलब ये इसी इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट करती चलो ना इस तरीके से ये ऐसे आएगा ये, ठीक है, जिसका रेडियस बेटा क्या है आर है। ठीक है, अगर ये आर है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बेटा आर रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर रहेगा, तभी बेटा ये क्या बना है आपके पास कंप्लीट 2r बना है। ठीक है, जब कभी भी कोई डायग्राम दी जाती है आप डायग्राम को क्या करो विजुलाइज करो। ठीक है, जब डायग्राम को आपने विजुलाइज कर लिया है तो आधा आंसर आपका वही हो जाता है और आधा आंसर जो है आपके क्वेश्चन में छिपा होता है। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, मिनिमम हाइट h, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हाइट दी गई है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट जो है निकाल सकती हूँ कैसे, मुझे टोटल हाइट मुझे h पता है और ये कितनी है दैट इज 2r, तो इट मींस मेरे पास ये निकल कर आ गई। देखो आधा क्वेश्चन हमारा डायग्राम में ही कर दिया है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो ये मिनिमम हाइट h है जहां से हमने इसको क्या किया है रिलीज किया है इस ब्लॉक को, सो दैट इट एबल टू कंप्लीट द सर्कल, यानी सर्कल जो है वो क्या होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आधा ही यहाँ पे क्या बने आपका सर्कल बने, पूरा सर्कल जो है इस तरीके से आपका ये फॉर्म होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो है कब लगाते हैं हम कि जो हमारा हमने क्या करना होता है कंप्लीट करना होता है साइकिल या हमने सर्कल ट्रैक को। ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो क्या लूज ना करे, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक को वो क्या ना करे किसी भी तरीके से लूज ना करे। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होती है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए किससे, किसके √g r की। ठीक है, इतनी वेलोसिटी रहती है तभी आपका कोई पार्टिकल जो है जिसको आपने क्या किया है रिलीज किया है किसी भी हाइट से, तो वो क्या करता है आपका सर्कल कंप्लीट कर ही लेता है। तो वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक आपका इनिशियल पॉइंट बेटा ये था, फाइनल पॉइंट बेटा आपके पास ये है, इट मींस यहाँ पे हम कौन से लॉ का यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब एक पॉइंट आपका ए यहाँ पे है, बी पॉइंट बेटा आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका लॉ का यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बेटा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बोलने का मतलब क्या है, कौन कौन से पॉइंट के ऊपर ए एंड बी के ऊपर। तो देखो जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी का में होगा उतना ही चेंज हमें किस में देखने को मिलता है पोटेंशियल एनर्जी में, इसीलिए हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या रहती है कंजर्व रहती है। अब आ जाओ जरा मैकेनिकल एनर्जी जो है आपकी ए पॉइंट के ऊपर बेटा कितनी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम बी का स्क्वायर। जब ये ब्लॉक जो है नीचे आ गया रेस्ट के ऊपर आ गया, इट मींस वो आपके पास कितनी बन गई, 0 बन गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करते हैं, पहले अगर आपका ब्लॉक जो है ऊपर यहीं पे था, ठीक है यहीं पे था, तो रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी mgh, और फिर ये नीचे की तरफ जो हम इसको लेकर आ रहे हैं तो ये कितना बना mgr। अब r जो है कितना है आपके पास, दैट इज 2r। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना हाफ एम वी का स्क्वायर और यहाँ पे कितना बना एम जी, बेटा कॉमन है h माइनस 2r, जो कि हमारे पास ये हाइट दी गई है। अब देखो ये v का स्क्वायर बेटा कौन सी वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है कि आपके पार्टिकल के पास इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये बॉडी बेटा क्या कर सके सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर सके। तो जहां v है मैं वहां पे क्या पुट कर दूंगी m, और v का स्क्वायर है यानी g r, तो यहाँ पे क्या बचा m g और यहाँ पे क्या है h है और यहाँ पे mg2r, mg हर तरफ से कैंसिल हो गए और यहाँ पर बेटा क्या बचा h और यहाँ पे कितना है हाफ r है और यहाँ पे माइनस है, तो बेटा ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लो 4r बाय सॉरी 5 4 हाँ 1 + 4 बना ना 5/2r, और ये मतलब आपके पास क्या निकल के आ गई हाइट निकल कर आ गई। इट मीन्स अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट मेरे पास क्या निकल कर आ रही है, दैट इज 5/2
आर। 5/2 आर बोलने का मतलब क्या है, दैट इज 2.5 आर, जो कि बेटा कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, ये भी बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान से देखते चलना, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल है, ज्वाइन कर दिया उनको थ्रेड से, और तीनों पार्टिकल जो है सर्कल में घूम रहे हैं। इट मींस अगर मैं इस तरीके से इनकी एंगुलर वेलोसिटी मान के चलूं, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या है, ये ओमेगा क्या है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी है रिवोल्यूशन की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इफ द वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज वी नॉट, में जो उस पार्टिकल सबसे बाहर है उसकी वेलोसिटी बेटा क्या है, वी नॉट है। तो रेशो निकालना है हमें टेंशन का, TBC। अब यहाँ पे मैं TBC को बेटा T3 मान के चलती हूँ, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट है, इट मींस ये टेंशन 3, ये टेंशन बेटा 2, और ये टेंशन बेटा T1। ठीक है, तो ये बेटा T2 बना और ये T1 बना। ठीक है, अब लेंथ बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक देखो L है, यहाँ से लेके भी L है, और यहाँ से लेकर इनमें जो पार्टिकल सबसे एंड में रहेगा उसके पास इतनी सारी लेंथ क्या होती जाएंगी, आपकी जुड़ती जाएंगी। तो अगर देखो मैं यहाँ पे टेंशन T3 की मैं यहाँ पर बात करूं, टेंशन T3 बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब टेंशन जो है आपके पास किसकी इक्वल बनेगी, हम सभी जानते हैं, फॉर्मूला लगा दे जरा, M ओमेगा का स्क्वायर और R बेटा क्या, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ बेटा एक L, दूसरा L, तीसरा क्या बनी, ये 3L। इसी तरीके से दूसरी जो टेंशन T2 माइनस T3 में निकालूंगी, जो किसकी इक्वल आ जाएगी, दैट इज M ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो लेंथ है, तो आपके पास क्या बनेगी, 2L। अब T2 अगर मुझे निकालना है तो मैं M ओमेगा स्क्वायर 2L प्लस क्या कर दूंगी, T3 कर दूंगी। तो मेरे पास क्या बना, ये M ओमेगा स्क्वायर 2L प्लस, और T3 बेटा यहाँ पे ऑलरेडी है, दैट इज M ओमेगा स्क्वायर 3L, क्या बनाइए, M ओमेगा स्क्वायर 5L। ठीक है, अब आ जाओ जरा लास्ट के ऊपर, T1 माइनस T2। ठीक है, टेंशन को हम क्या कर रहे हैं बेटा, जिस तरीके से आपका लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है ना, वहां से उसी वही वाला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, M ओमेगा स्क्वायर। अब देखो टेंशन T1 माइनस T2, तो ये कितना बनेगा बेटा, L बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे टेंशन T1 चाहिए, क्योंकि T3 निकल चुकी है, T2 भी निकल चुकी है, T1 चाहिए। तो किसकी इक्वल होगी, M ओमेगा स्क्वायर L, और प्लस बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, T2। तो T2 बेटा कितनी है, M ओमेगा स्क्वायर L प्लस M ओमेगा स्क्वायर 5L, तो कितनी बनी, M ओमेगा स्क्वायर 6L, T1। ठीक है, T1 ये है, T2 बेटा ये है, और T3 बेटा ये है। निकालना क्या था, रेशो ही तो निकालना था, किस किस के, TBC बेटा क्या है, T3 है। ठीक है, तो 3 2 और बेटा 1 कितना आया, देखो जरा, M ओमेगा से तो सारे के सारे बेटा कॉमन है। ठीक है, तो ये तो कट हो जाएंगे, कितना बना, T3 बेटा कितना है आपके पास 3, T2 कितना है बेटा 5, और T1 कितना है, दैट इज योर आपका 6, 3 5 6। देखो जरा 3 5 6, 3 5 6 बेटा कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, फाइंड द मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कल सो दैट द ब्लॉक कैन कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था, कि आपका बॉडी जो है वो क्या करनी चाहिए, सर्कुलर ट्रैक उसने क्या करना है, कंप्लीट करना है। और जब सर्कुलर ट्रैक जो है वो उसने कंप्लीट करना होता है, तो हम कौन सा लॉ लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मींस इस यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, और यहाँ पे क्या थी। ध्यान से देखते चलना, यहाँ पर हम करेंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेटा क्या लगा दो, यहाँ पर एनर्जी लगा दो। तो यहाँ पे जब रेस्ट पोजीशन की बात है, ठीक है, तो mg और यहाँ पे क्या बनेगा h। ठीक है, और जब ये मूव करके गया तो इट मींस आपके पास m हाफ बिकस के, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी, जितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आएगा उतना ही चेंज आपको किस में देखने को मिलेगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी में देखने को मिलेगा। अब ये जो v स्क्वायर है, m के साथ m कट हो गया, तो v स्क्वायर निकालना मेरे लिए यहाँ से क्या हो गया, इजी हो गया, 2gh। इट मींस v जो है आपके पास क्या 2g, और बेटा हम h कैपिटल मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल h बोला गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज जो है दी गई है, तो हम वैल्यूज की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब v की वैल्यू मेरे पास बेटा आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब बॉडी ने क्या करना है, सर्कुलर लूप को कंप्लीट करना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो मिनिमम स्पीड जो है बॉटम के ऊपर जो है कितनी होनी चाहिए, ध्यान से देखते चलना कि यहाँ पर जो है इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, वैल्यू हम सभी जानते हैं, दैट इज 5gr।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5GR और यहाँ पे ये दोनों वेलोसिटीज हैं, तो दोनों को बेटा क्या कर लो, कंपेयर कर लो। जो वेलोसिटी है तो यहाँ पे वेलोसिटी बेटा कितनी है, √2GH, और यहाँ पे बेटा कितनी आई, दैट इज 5GR। अब जो जो क्वांटिटीज बेटा कैंसिल होती है, अब और ये आपने याद भी रखना है कि ये जो वेलोसिटी है आपके पास, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू का ही यहाँ पे सिंबल लगा देती हूँ, क्योंकि पीछे हमने ये क्वेश्चन जो है वो किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब जी के साथ जी जो है वो कट हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर आपके पास जो आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम रेडियस ही पूछा गया, तो रेडियस के टर्म में ही निकालेंगे। दैट इज इक्विवेलेंट बेटा कितना आएगा ये, दैट इज योर 2h/5। ठीक है, अब 2h/5 जो है, और हमें जो है h की वैल्यू जो है हाइट दी गई है, दैट इज 2 × 5/5 कितना बना ये 10/5, तो कितना बना ये 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बेटा कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर आपको सी में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अंडर जो है, अंडर के साथ बेटा कैंसिल कर दो, आपके पास क्या बचेगा, एक तरफ यहाँ से अगर आप किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, 2h बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा कितना आया यहाँ पे, दैट इज योर 5R। निकालना क्या है, रेडियस निकालना, तो जो रेडियस निकालेंगे आप इक्वल टू कर दो, आपके पास कितना आएगा, दैट इज योर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि हमने अभी पीछे किया। ठीक है, सारे इस सिनेरियो को समझो, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना। अब ये हाइट जो है बेटा आपको यहाँ पर बोली गई है, एक बॉडी जो है मूव कर रही है किसके ऊपर, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बेटा क्या होती है, कंजर्व होती है। हम अभी पढ़ ले हैं, अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, पढ़ा है। ठीक है, तो जितनी आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मीन्स अगर मैं सिंपली इस टर्म को लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये आपके पास सिंपल बेटा मैं इसको एज डी सी लिखती हूँ, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को आप समझ ही गए होंगे। दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर। ठीक है, अब m के साथ m बेटा हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे निकालना क्या है, हाइट निकालनी है, तो इस टर्म को बेटा हाइट के टर्म में लिखो। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, दैट इज योर 2GH, और यहाँ पे क्या बना, दैट इज v का स्क्वायर। तो मुझे h निकालना है, तो h किसके इक्वल बनेगा, v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, हाइट निकालनी तो उसके रिस्पेक्ट में निकाल के चल पड़ो। अब देखो, अब हमने क्या करना है, कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। जब कभी भी वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करना होता है, तो वेलोसिटी जो है आपकी इस पॉइंट के ऊपर बेटा क्या होनी चाहिए, हमने अभी पढ़ी कि आपकी वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5GR। आप इस चैनल के शॉर्ट में जाकर भी ये जो वैल्यूज हैं वो देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है किसी किसी निकलती है। अब देखो जो R है यहाँ पे, वो क्या है, रेडियस है। ठीक है, अगर मैं रेडियस की बात करूं आपके पास यहाँ पे, ठीक है, तो रेडियस बेटा किस तरीके से निकलेगा, आपके पास डायमीटर का हाफ निकाल लो। ठीक है, ये डायमीटर का बेटा क्या निकालो, हाफ निकालो, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर के टर्म में यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं R की बात करूं तो R बेटा कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज d/2। ठीक है, तो इस टर्म को बेटा मैं कैसे लिखूंगी, दैट इज v मिनिमम विच इज इक्विवेलेंट टू 5GR बेटा किसके इक्वल है, d/2। ये कैपिटल D है, कैपिटल D/2। ठीक है, अब मेरे पास ये वेलोसिटी निकल चुकी है और मुझे निकालना है ये, तो जहां v स्क्वायर है वहां पर मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगी, इसकी वैल्यू। तो मेरे पास जो है h किसके इक्वल आएगा, दैट इज v का स्क्वायर है, यानी इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करने से मेरे पास क्या आएगा, 5g और d एज इट इज और 4। ठीक है, दैट इज ये अंडर रूट के अंदर ही है। ठीक है, 2 × 2g। ठीक है, 2 × 2g। तो बेटा जो जो क्वांटिटीज यहाँ से कैंसलर होती हैं, तो बेटा ये कितना बना, 5/4 और d। क्या यहाँ पे दिया गया, ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर दिया गया। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। देखो ये मैच द कॉलम है एंड बड़े ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। ये बोला गया एक पार्टिकल को सस्पेंड किया गया है स्ट्रिंग से, मतलब ये कोई पार्टिकल है। ठीक है, और इसकी लेंथ बेटा कितनी बोली गई है, r बोली गई है। ठीक है, l जो है वो r के इक्वल बोली गई है। तो वेलोसिटी जो है यानी बॉटम के ऊपर u वेलोसिटी जो है 3√GR जो है यहाँ पे दी गई है। हमने मैच करने हैं कॉलम के, मींस हमें वेलोसिटीज पता होनी चाहिए a पॉइंट के ऊपर, b पॉइंट के ऊपर, c पॉइंट के ऊपर, t पॉइंट और d पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो वेलोसिटी पहले b पॉइंट के ऊपर पूछा गया है, तो वेलोसिटी बेटा b पॉइंट बेटा कहाँ पे है, यहाँ पर है। और हम सभी जानते हैं वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला
u स्क्वायर माइनस 2z। क्या मेरे पास फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो क्या मेरे पास u की वैल्यू है, ऑफ कोर्स है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस वैल्यू को कैलकुलेट बड़े इजीली कर सकती हूँ। तो वेलोसिटी बेटा किसके ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, अंडर रूट, इसको मैं बेटा मैं ओपन अप कर रही हूँ 9g r और 2gh। अब h जो है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी हाइट कितनी बोली गई है, r ही बोली गई है, तो ये r के टर्म में ही इसको लिखूंगी। तो कितना आया ये 7gr। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा वेलोसिटी जो है वो क्या मेरे पास v तो अंडर रूट लेके जाऊंगी, तो 7gr क्या मेरे पास ये है कहीं पे, तो वेलोसिटी जो है इसके साथ मैच हो रही है। इट मींस मेरा ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है किसके साथ मैच हो रहा है, आर के साथ। ठीक है, अब चलते हैं बी के ऊपर। वेलोसिटी बेटा किसके ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर, ध्यान से देखना, वेलोसिटी सी पॉइंट, तो सिमिलर हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, सी पॉइंट बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यही वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो मेरे पास वेलोसिटी जो है किस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या बेटा, ये तो अगेन आपके पास कितना बना, दैट इज योर 9gr और यहाँ पे 2g। अभी लेंथ जो है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा r है और यहाँ से लेके यहाँ तक r है। इट मीन जहाँ l है या आप मैंने r, तो यहाँ पे कितना बनेगा ये 2r। ठीक है, क्योंकि रेडियस बेटा जुड़ता जा रहा है, तो इंटू 2r आया। ठीक है, तो 9g और ये बेटा 4 बना, कितना बना 5gr। इट मीन मेरे पास vc कितनी आ रही है, 5gr। ठीक है, तो VC 5gr बेटा कहाँ पे है, ये। ठीक है, इट मींस मेरा B जो है किसके साथ मैच कर रहा है, ये Q है। ठीक है, Q के साथ। अब देखो A, ये तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, इट मींस अब B बच रहा है। लेकिन हमने क्या करना है, इसको और ज्यादा क्या करना है, हमने ओपन अप करना है। अब टेंशन बेटा कौन से पॉइंट के ऊपर बोली गई है, B पॉइंट के ऊपर बोली गई है। ठीक है, ध्यान से देखते चलना कि ये क्वेश्चन जो है बेटा किस तरीके से आपको पूछा गया है। टेंशन बेटा किस पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर। बी पॉइंट बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो टेंशन अगर बी पॉइंट पर पूछा गया है, मोशन किस टाइप का है, सर्कुलर टाइप का है, इट मींस टेंशन mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, टेंशन मतलब फोर्स, ये और ये फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसको सर्कुलर ट्रैक में बना के रख रही है। अब देख लो जरा एम बी का स्क्वायर, अब बी कौन सा है बेटा, बी पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो एम एज इट इज रहा, बी का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, कितना बनेगा ये 7gr डिवाइडेड बाय बेटा r। तो r के साथ r कैंसल्ड हो गया, कितना बना ये 7mg। ठीक है, 7mg बेटा कहाँ पे है, ऑफ कोर्स यहाँ पे बन रहा है। तो C जो है किसके साथ मैच हो गया, मेरा P के साथ। अब लास्ट में कौन सा बचा, D। ठीक है, इट मींस अब मुझे टेंशन कौन से पॉइंट के ऊपर निकालनी है, C पॉइंट के ऊपर निकालनी है। ठीक है, तो C पॉइंट के ऊपर भी आपके पास वेलोसिटी जो है जितनी C के ऊपर दी गई थी वैसे ही निकलेगी, दैट इज m, और B के ऊपर कितनी थी बेटा 5, और यहाँ पे r के साथ, इट मीन्स क्या बना 5mg। तो 5mg भी मुझे दिया गया है। इट मीन्स D जो है किसके साथ मैच कर रहा है, ये S के साथ, जो कि बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान से देखते चलना। ठीक है, यहाँ पे बेटा कितना था ये 5mg, सॉरी बेटा यहाँ पे एक सेकंड बेटा, यहाँ पर C पॉइंट के ऊपर की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो C पॉइंट बेटा कहाँ पे है, इसको भी बेटा थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। एक सेकंड बेटा, यस, अब आ जाओ जरा। सी पॉइंट बेटा कहाँ पे है, यहाँ पर है। ध्यान से देखते चलना, टेंशन जो है, टेंशन इस वाले पॉइंट के ऊपर कैसे निकलेगी। ठीक है, टेंशन इस वाले पॉइंट के ऊपर, आपका जो वेट है, ठीक है, ये अब वेट जो है, ठीक है, यहाँ पर पहुंचा तो आपके पास वेट भी तो आएगा इसका। तो इट मींस टेंशन जो है आपके पास किसके इक्वल बनेगी, दैट इज mg, और ये mvc का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा r। इट मींस मैं यहाँ पर tc जो है कैसे पुट करूंगी, दैट इज आपके पास कितना बनेगा mvc का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा r माइनस बेटा क्या, इसका वेट भी माइनस होगा, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया ना, तो वेट बेटा ये है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेट जो है क्या होगा, वेट भी एक टाइप की फोर्स है, तो वो उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो बेटा कितना आया मेरे पास 5mg। ठीक है, इस तरीके से ही निकालेंगे, माइनस mg कितना बना 4mg। तो क्या 4mg है, बिल्कुल भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये मेरा टी के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन करने हैं तो अच्छी तरीके से करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, अब देखो अपोजिट, इसमें अगर कोई बॉडी बेटा यहाँ पे है ना, और फिर इसकी हम यहाँ पे टेंशन निकाल रहे हैं, तो उतना ही वेट क्या होता है बेटा, माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा, ये अगेन मैच द कॉलम है।
3 बॉल्स है, तीनों का मास बेटा आपको 1 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। अटैच्ड विद 3 स्ट्रिंग्स, सब कुछ आपको दिया गया। देखो एंगुलर वेलोसिटी भी दी गई है, ये वाला, ये इस तरीके का क्वेश्चन हमने हमें पीछे ही किया था, ठीक है। जिस तरीके से हमने टेंशन का रेशियो निकाला था एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है ये। और ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए एग्जामिनेशन में, और हर बार जो है आपको एक नया पैटर्न देखने को मिलता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाओ जरा यहाँ पर T3 टेंशन मैंने अभी आपको पीछे बताया था, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर और बेटा क्या r, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर और r। तो T3 जो टेंशन है, m बेटा कितना है, मास सबका एक है, ओमेगा का स्क्वायर मतलब ओमेगा ही है, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 बना। रेडियस बेटा कितना, जो कि ऑब्वियस सी बात है उनकी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। लेकिन आप ये भी तो देखो कि यहाँ पर ये वाली लेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरी लेंथ बेटा क्या होती है, यहाँ पर आपकी एडअप होती है। तो टेंशन जो है, एक लेंथ बेटा ये, दूसरी और तीसरी, इट मीन्स यहाँ पे 3 जो लेंथ जो है यहाँ पे क्या होंगी, एडअप होंगी। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा 3, ठीक है। तो कितना बना 48 न्यूटन। अब ये कैसे आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप पिछले वाले क्वेश्चन के साथ मैं अभी आप बता देती हूँ कहाँ पे किया था हम लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अगर लास्ट की बात करें तो आपकी टेंशन, आपकी जो लेंथ है वो क्या होती जाती है, जुड़ती जाती है, ठीक है। T1 T2 T3 हम ये सिमिलर ही ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन इसको पूछा किस तरीके से गया है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा गया, ठीक है। तो 40। अब देखो टेंशन T2 की अगर मैं बात करूं तो मुझे T2 और T3 इन दोनों का क्या निकालना है, थोड़ा सा इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। T2 माइनस T3, इट मीन्स अगेन ये m ओमेगा का स्क्वायर और r। अब r बेटा यहाँ पे हम लेंथ की टर्म में ले रहे हैं, तो ये तो 1 ही रहेगा। ओमेगा का स्क्वायर ये फिर से 16 बना, और ये क्या बना आपके पास 2, ठीक है। तो आपके पास कितना बना ये, दैट इज योर 2। तो ये कितना बना आपके पास 32 न्यूटन, ठीक है। ध्यान से देखते चलो हम कौन कौन, ये बेटा T3 है, ठीक है। और ये T2 माइनस, तो यहाँ पे बेटा T3 को माइनस कर दो, T2 निकालना है तो 32 और माइनस बेटा क्या 14। तो T2 की वैल्यू जो है कितनी आई मेरे पास, कितना बना, सॉरी बेटा प्लस होगा ना, दूसरी तो जाएगा, तो कितना बना मेरे पास ये 0 और 80 न्यूटन, ठीक है। ये आ गया। अब कौन सी टेंशन बची मेरे पास, T1। तो T1 माइनस T2 जो कि किसके इक्वल होती है, m ओमेगा स्क्वायर और r जो है l, ठीक है। इस तरीके से निकाल, l यहाँ पे मैं r लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। l यहाँ पे बेटा कितना है m, ये फिर से कितना बना 16, और ये कितना बना बेटा आपके पास 1, ठीक है। तो कितना बना 16 ही बना ये, ठीक है। तो यहाँ पे 16 न्यूटन निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये T1 है, तो T1 निकालनी है मुझे, तो 16 न्यूटन और प्लस बेटा क्या T2 बेटा कितना है यहाँ पे 80 न्यूटन है, तो कितना बना ये T1, दैट इज 96 न्यूटन, ठीक है। बड़ा ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन जो है 2 बार ऐड किए हैं। अब देखो T1 जो है कितना है, हमने अभी निकाला 96, तो 96 तो बेटा कहीं पर भी नहीं आ रहा है ये, ठीक है। T1 जो है 96 ही निकल के आया ना हमारा, हाँ 96 ही निकल कर आ रहा है, तो मतलब मैक्सिमम है ये, ठीक है। तो मैं T1 को बोल सकती हूँ कि मैक्सिमम है, इट मीन्स A जो है P के साथ मैच हो गया, ठीक है। T2 कितना निकाला है हमने 80, तो बेटा ये Q के साथ, B जो है वो Q के साथ मैच हो गया। T3 हमने कितना निकाला है 48, तो बेटा ये तो सामने सामने ही आ गया, ठीक है। और ये कितना आया आपके पास, ये R, PQR जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। अब आ जाओ जरा इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, और ये नीट 2016 में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। ध्यान से देखते चलना इस क्वेश्चन को, सब कुछ दिया गया है, आपके पास एक्सलेशन भी दिया गया है, आपको रेडियस भी बोला गया है, और ये सारा सिनेरियो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया गया है। अब ध्यान से देखो कि आपको पूछा गया है, स्पीड पूछा गया है। स्पीड हम किस तरीके से निकालते हैं, अगर मैं नॉर्मल टर्म की बात करो, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो दिया जाता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय t। तो यही v हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। लेकिन फिगर की तरफ जाओ जरा, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो है मैं यहाँ पे कैसे निकाल सकती हूँ, ये बेटा कंपोनेंट जो है आपके पास कितना आया, ए सी किसके इक्वल है, a cos ऑफ थीटा। इट मीन्स यहाँ से आपका पार्टिकल जा रहा है ना, तो अंदर की तरफ ये जो एक्सलेशन लग रहा है AC वो कितना है 30 डिग्री एंगल के साथ है, ये एक्सलेशन और इसके साथ रेडियस के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30। इट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि AC जो है
ये AC जो है किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज ये एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है A cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या मुझे दी गई है, ऑफ कोर्स दी गई है 15 और cos 30 की वैल्यू जो है मैंने क्या करनी है यहाँ पर पुट कर दूंगी और मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको 15 और cos और बेटा क्या 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर v स्क्वायर जो है डिवाइडेड बाय r और ये कितना बना मेरे पास 15 cos, सॉरी बेटा cos की वैल्यू मैं डायरेक्ट ही पुट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, बार बार क्यों हमने इसको, ठीक है, 15 इंटू अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखते चलना, अब यहाँ पे r भी है तो v स्क्वायर और यहाँ पे r की वैल्यू बेटा कितनी है, दैट इज 2.5 इंटू 15 इंटू अंडर रूट 3/2। तो ये देखो कितना आएगा यहाँ पे, इसको अगर मैं इसके साथ डिवाइड करती हूँ तो कितना बना ये 7.5 है ना, 7.5 ही बना ना, हाँ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे, और अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 की क्या वैल्यू होती है आप सभी जानते हैं 1.732, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट के टर्म में हम लिखेंगे और v स्क्वायर हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है आपको, 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा 7.5 के साथ, कितने बनते हैं ये 18.75 और अंडर रूट 3 की वैल्यू बेटा 1.732। तो इन दोनों को बेटा मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये आते हैं दैट इज 32.425 और ये क्या है बेटा v का स्क्वायर है, मुझे क्या निकालना है v चाहिए मुझे, तो इसका मैं क्या कर दूंगी अंडर रूट कर दूंगी, ठीक है। अब अंडर रूट की जो वैल्यू है बेटा हम किसे किसे निकालेंगे, देखते चलो जरा साइड में यहाँ पे, दैट इज 32 और ये 4, देखो ये टर्म है 4 4 जा नहीं, 5 5 जा 6 6 जा 36 हो जाते हैं। इट मीन्स 5 5 जा कितने बनेंगे 25 बने। इट मीन्स यहाँ पे कितना बना 7, ठीक है, और यहाँ पे कितने बने आपके पास ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 और 5 कितने बने बेटा यहाँ पे 10, ठीक है। और यहाँ पे हम इन टर्म को भी निकाल लेते हैं 1 0 और यहाँ पे हम 7 करते हैं तो 7 के साथ ही जाना पड़ेगा 47 और 9, हाँ अप्रोक्सीमेटली जो है ये 749 और ये 42 है ना, हाँ तो बेटा ये 6 समथिंग 7 कुछ इसी के से आएगा। तो b जो है 5 पॉइंट बेटा कहाँ पे आ रहा है 5.7, हाँ ऑफ कोर्स 5.7 जो है मीटर पर सेकंड जो है आपका कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। अभी अंडर रूट की जो वैल्यूज है आपको निकालनी जो है आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं और आपकी सारी की सारी वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाती है। तो ये थी आज की वीडियो जहां पर हमने डे 14 में क्या डिस्कस किए हैं, सर्कुलर मोशन चैप्टर के बेसिस के ऊपर जितने भी मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन आते हैं या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेम चैप्टर के ऊपर असर्शन एंड रीजन बेस्ड के क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।